गुरुवार पूर्णिमा क्यों मनाते हैं, क्या है इसका महत्व? गुरुवार पूर्णिमा भारत में अपने आध्यात्मिक या फिर अकादमिक गुरुओं के सम्मान में उनके वंदन और उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए मनाया जाने वाला पर्व है। हम सब मनुष्यों के जीवन निर्माण में गुरुओं की अहम भूमिका होती है। ऐसे में माना जाता है कि जिन गुरुओं ने हमें गढ़ने में अपना योगदान दिया है, उनके प्रति हमें कृतज्ञता का भाव बनाए रखना चाहिए और उसे जाहिर करने के दिन के तौर पर ही गुरुवार पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। हिंदुओं की परंपरा के मुताबिक आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को गुरुवार पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व आमतौर पर जून या जुलाई के महीने में आता है। इस साल यह 21 जुलाई यानी रविवार को पड़ रहा है। गुरुवार को श्रेष्ठ दर्जा। पौराणिक मान्यता के अनुसार गुरुवार पूर्णिमा को महाभारत के रचयिता वेद व्यास का जन्म दिवस माना जाता है। उनके सम्मान में इस दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। शास्त्रों में यह भी कहा जाता है कि गुरुवार पूर्णिमा के दिन ही महर्षि वेद व्यास ने चारों वेद की रचना की थी और इसी कारण से उनका नाम वेद व्यास पड़ा। भारत में प्राचीन काल से ही गुरुओं की भूमिका काफी अहम रही है। चाहे प्राचीन कालीन सभ्यता हो या आधुनिक दौर, समाज के निर्माण में गुरुओं की भूमिका को अहम माना गया है। उनकी इस भूमिका को सरल और गूढ़ रूप में संत कबीर दास ने अपने दोहे के माध्यम से भी दर्शाया है। कबीर के दोहे में गुरुवार की महिमा। अपने दोहे में संत कबीर दास ने गुरुजनों के महत्व को श्रेष्ठ दर्जा दिया है। वे लिखते हैं, गुरुवार गोविंद दोई खड़े, काके लागू पाणे, बलिहारी गुरुवार अपने गोविंद देव बताए। यानी गुरुवार और गोविंद भगवान एक साथ खड़े हों तो किसे प्रणाम करना चाहिए, गुरुवार को या गोविंद को? फिर अगली पंक्ति में उसका जवाब देते हैं। वे लिखते हैं कि ऐसी स्थिति हो तो गुरुवार के चरणों में प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि उनके ज्ञान से ही आपको गोविंद के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कबीर दास ने गुरुवार की महिमा को एक दोहे के माध्यम से समझाया है। वे लिखते हैं, गुरुवार बिन ज्ञान न उपजय, गुरुवार बिन मिलाय न मोश, गुरुवार बिन लखे न सत्य को, गुरुवार बिन मिटाए न दोष। इस दोहे में कबीर दास ने आम लोगों से कहा है कि गुरुवार के बिना ज्ञान का मिलना असंभव है। जब तक गुरुवार की कृपा प्राप्त नहीं होती, तब तक कोई भी मनुष्य अज्ञान रूपी अहंकार में भटकता हुआ माया मोह के बंधनों में बंधा रहता है। उसे मोक्ष नहीं मिलता। गुरुवार के बिना उसे सत्य और असत्य के भेद का पता नहीं चलता, उचित और अनुचित का ज्ञान नहीं होता। गौतम बुधवार लोगों के आदर्श कैसे बने? पौराणिक कथाओं के मुताबिक जगत गुरुवार भगवान शिव ने इसी दिन से सप्तऋषियों को योग सिखाना शुरू किया था। आधुनिक दौर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने आध्यात्मिक गुरुवार श्रीमद राजचंद्र को श्रद्धांजलि देने के लिए भी गुरुवार पूर्णिमा का दिन ही चुना था। गुरुवार पूर्णिमा का त्योहार भारत ही नहीं बल्कि नेपाल और भूटान में भी बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। नेपाल में गुरुवार पूर्णिमा को शिक्षक दिवस के तौर पर मनाया जाता है। हालांकि भारत में शिक्षक दिवस गुरुवार पूर्णिमा के दिन नहीं बल्कि प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। बौद्ध धर्म को मानने वाले गुरुवार पूर्णिमा भगवान बुधवार की याद में मनाते हैं। इनकी मान्यता के मुताबिक भगवान बुधवार ने इसी दिन उत्तर प्रदेश के सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। मान्यता है कि इसके बाद ही बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई थी। जय हो गुरुवार महाराज की। जय श्री राधे।